छोटी छोटी चीजों पर अगर गौर करेंगे, जैसा कि अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे पहले अल्लाह मुझसे बड़ा, मेरे बच्चों से बड़ा, मेरे माँ बाप से बड़ा, मेरी बीवी से बड़ा, मेरे शौहर से बड़ा, मेरी दुकान से बड़ा, मेरे कारोबार से बड़ा, मेरे जॉब से बड़ा, मेरी जिम्मेदारियों से बड़ा, मेरे नफ्स से बड़ा, मेरे ख्वाहिशात से बड़ा, मेरी नींद से बड़ा, मेरे बिस्तर से बड़ा। अगर हम लोग इस तरह सोचने लग जाए, जब आज़ान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, तो फिर अब उसको उसकी दुकान छोटी लगने लगती है, उसकी नींद उसको छोटी लगने लगती है, उसकी औलाद उसको छोटे लगने लगते हैं, उसकी जिम्मेदारियां, उसका टीवी, उसका गाना, उसका खेल, उसका तमाशा, उसका टाइम पास, उसके होटल के अड्डे, उसके दोस्त, ये सब छोटे कब नजर आते? जब वो अल्लाह को सबसे बड़ा इस तरह समझेंगे। तो अल्लाहु अकबर का ये मतलब वो समझेगा और याद रखेगा, और जब भी ये अल्फा सुनेगा उसके जहन में ये ख्याल आया तो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बड़े के घर से आवाज आई, सबसे बड़े रब के घर से मुझे आवाज आई, तो फिर मुझे वहां पर पहुंचना है। मुझे अब टीवी, सीरियल, होटल, नुक्कड़ों पे, फंक्शनों में सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ बैठना नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा, यह आप लोगों को रोजाना याद दिलाया जा रहा, 5 वक्त, वो भी कब? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर आखिर में फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक आजान में कम से कम 4-6 मरतबा आप लोगों को बार बार ये दोहराया जा रहा है कि देखो अल्लाह बड़ा है, देखो अल्लाह बड़ा है। हम क्या समझे? हाँ भाई अल्लाह बड़ा है, पूरी कायनात से बड़ा है बोले, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से बड़ा नहीं समझे, अपने ख्वाहिशात से बड़ा नहीं समझे। इसलिए ख्वाहिश बोलती है सो जाओ तो सो जाते हैं, ख्वाहिश बोलती है कि हाँ बस टाइम पास करो तो कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर सुनने के बाद हम उठ के खड़े नहीं होते, हमारे अमल में हरकत नहीं आती। हम लोग नमाज इसीलिए छोड़ते हैं। जो ये समझता है कि अल्लाह सबसे बड़ा, मेरे नींद से बड़ा, तो फिर उसकी फजर की नमाज कैसे छूट सकती है? मेरे बिस्तर से बड़ा जो समझता है, तो वो बिस्तर में कैसे लेटा रहता है जब अल्लाह अकबर की आवाज फजर में होती है? उसके बावजूद भी सोचिए ना, हम उसके मुकाबले में हो। और अगर अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला कहता है ना, वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी जमीन और आसमानों को घेरे हुए है। कुर्सी क्या है? उसके पैर रखने की जगह है। अल्लाह जिस जगह पर पैर रखता है उसको कुर्सी बोलते हैं, तो उसकी पैर रखने की जगह जमीनों आसमानों को घेर के है, तो वो अल्लाह कितना बड़ा। और अल्लाह की मखलूक के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली है अर्श के उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मैं तुमको बताऊं। सिर्फ अल्लाह की पैदा की हुई एक मखलूक फरिश्ता कितना बड़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फरिश्ता जो अर्श को उठा के रखा, उसके कान से लेकर उसके गर्दन तक के दरमियान का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। अल्लाह, 700 साल सफर करने के लिए कितना लंबा चलना पड़ता, इतना लंबा सिर्फ उसके कान से लेके उसके गर्दन तक का हिस्सा ही अल्लाह की पैदा की हुई एक मखलूक। कौन? एक फरिश्ता अर्श को उठाया हुआ है। और अल्लाह का अर्श 7 आसमान 7 जमीनों को घेरा हुआ है। और वो अल्लाह कितना बड़ा है, इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला। कभी अल्लाह की बड़ाई को हम लोग सोचे, कभी गौर करें कितना बड़ा हमारा अल्लाह। अल्लाहु अकबर बोलते हुए कभी ये जहन में आया? आज साइंस कहती है कि ये जो जमीन है, इस जमीन के मुकाबले में सूरज जो नजर आ रहा है वो 13 लाख दर्जे बड़ा है। यानी ऐसी जमीनों को 13 लाख जमीनों को एक जगह जमा कर लो, एक जगह इकट्ठी कर लो, कितना बड़ा बनता है? उतना बड़ा सिर्फ एक सूरज है। और उस सूरज से कई करोड़ों दर्जे बड़े बड़े और भी बड़े बड़े सूरज और भी बड़े बड़े स्टार्स है, एक से बढ़कर एक, हजारों ने करोड़ों ने आज तक साइंस गिन नहीं सकी कि वो कितने ज्यादा ऐसे स्टार्स है जो हम लोगों को नजर आते हैं। और वो सब एक आसमान के नीचे है, और ऐसे 7 आसमान है, ऐसे 7 जमीन है। तो इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला वो रब कितना बड़ा है। तो अल्लाहु अकबर का मतलब क्या? अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन उस अल्लाह को हम क्या समझे?
बातों बातों में हम कह देते हैं ना, नहीं नहीं भाई अल्लाह इतना बड़ा नहीं है, यानी जुबान से तो नहीं बोलते लेकिन हमारी अमल हमारी हरकत ये बताती है। जैसा कि बातों बातों में बोलते हैं ना, अगर किसी को कभी कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई जादू, कोई जिन्नात का अगर असर हो गया, नहीं जी वहां पर बड़े बाबा है, चलो आपका इलाज कर देते, बड़े दरगाह के पास जाना है, बड़े पीर साहब हैं, अल्लाह अकबर, बड़े आलिम साहब हैं, बड़े आमिल बाबा हैं। कौन बड़ा हो गया? अब अल्लाह की बड़ाई खत्म कर दी है हम लोग, इनको बड़ा समझे, जादूगरों को बड़ा समझे। अल्लाह के लिए गौर करना, आज सिर्फ ये आमिल बाबाओं को ही नहीं बल्कि बातों बातों में हम तो ऐसी बातें कर देते हैं कि देखो भाई अगर बीमारी है, अगर परेशानी है तो ये तो बाबा बड़े है ही है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ जादूगर से डरते हुए कि नहीं भाई बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास गए तो जादू हो जाता। जादूगर को बड़ा समझ लिया, आज बहुत बड़ा जादू हो गया भाई तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा जिन हावी हो गया भाई तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा असर हो गया भाई। किससे बड़ा? अल्लाह से बड़ा, अल्लाह के कलाम से बड़ा, अल्लाह की ताकत से बड़ा। किसको बड़ा बोल रहे हैं? जहनों में ऐसा बिठा दे रहे, ऐसा पागल बना के छोड़ दे रहे, लोगों को और ज्यादा मरीज कर दे रहे कि बहुत बड़ा जादूगर जादू करा, बहुत बड़ा जिन्न अटैक करा, बहुत बड़ा जादू हुआ। अरे उसके सामने रब की बड़ाई तो बयान कर, तेरा रब कितना बड़ा है, उसके मुकाबले में जादू कितना छोटा हो जाता, उसके मुकाबले में जादूगर कितना छोटा हो जाता, उसके मुकाबले में ये आमिल बाबा कितना छोटा हो जाता। रब की बड़ाई को खत्म करके इन लोगों की बड़ाई को ज्यादा करके हम लोग बता रहे, इसलिए हम परेशान हैं। अल्लाह के लिए गौर करना। उसके बाद बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। कैसा बड़ा? कितना बड़ा? कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने हथेली में जमीन और आसमानों को एक हाथ में लेगा, जैसे एक बाल छोटा बच्चा हाथ में लेता, इस तरह उछालते हुए कहेगा, आइनल जब्बारून आइनल मुतकब्बिरून, कहां है दुनिया में बड़े बनने वाले, कहां है दुनिया में अकड़ के चलने वाले, तकब्बुर करने वाले, कौन है आज बड़ा बताओ? दुनिया में बड़े बड़े बनते थे ना, मैं बड़ा समझते थे ना, कौन है आज बड़ा बताओ? अल्लाह ताला जमीन और आसमानों को इस तरह उछालेगा हाथ में लेके, एक हथेली में, तो वो अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह के लिए गौर करना। तो अल्लाह की बड़ाई हमारे जहन में रहे। हम लोग हमारे आमाल, हमारे हरकतों से इतना छोटा कर दिए, अल्लाह ताला को इतना छोटा कर दिए, जुबान से नहीं बोलते लेकिन हमारी अमल बताती है कि हम अल्लाह को बहुत छोटा करके रख दिए, बहुत छोटा समझ लिया। आज पूरी कुरान की बातें सुनते, हदीस की बातें सुनते, तकरीरां सुनते, बयाना सुनते, सब कुछ सुनने के बाद क्यों भाई फिर ऐसा हरकत करे, क्यों भाई शादी ऐसा ही करे, क्यों भाई ये रस्म करे, क्यों भाई ये खाना खाए, क्यों भाई ये नाजायज मजलिसों में गए, क्यों भाई शादी की दावत करे? नहीं जी मुल साहब, हमारे बड़े नहीं मानते ना। कहां है फिर अल्लाह की बड़ाई? हमारे बड़े नाराज होते ना, इसलिए हमको करना पड़ा। हमारे दादी, हमारे नानी, हमारे फला, हमारे ताया, हमारे चाचा ये नाराज होते ना, न्यास का खाना नहीं खाए तो, उनकी शिरकी दावतों में नहीं गए तो। बड़ाई कहां गई फिर? अल्लाह को बड़ा बोलाना, अभी अल्लाह अकबर बोल के नमाज में भी, अभी सुनाना अजान में भी अल्लाह सबसे बड़ा है बोल के जवाब तू भी दिया ना, अजान का जवाब देना था तो तू भी बोला अल्लाह तू सबसे बड़ा। लेकिन फिर ऐसे मामलात आते हैं तो कभी शादी में नानी को बड़ा बना दिया, दादी को बड़ा बना दिया, और नजर और नियाज में ताया चाचा को बड़ा बना दिया। अल्लाह की बड़ाई को तू खुद खत्म कर दिया। कहां चली तेरी बड़ाई? अल्लाह की बड़ाई तेरी जिंदगी में कहां चली? फिर कहां चले गई अल्लाह की बड़ाई? अल्लाह की बड़ाई हमारे घरों में नहीं चलती, अल्लाह की बड़ाई हमारे शादियों में नहीं चलती, अल्लाह की बड़ाई हमारे कारोबार में नहीं चलती, अल्लाह की बड़ाई हमारी जिंदगी में चलती ही नहीं। अल्लाह की बड़ाई हम क्या बोले, अल्लाह तू बड़ा है, सिर्फ मस्जिद में बड़ा है। ऐसा लगता है मुसलमान अल्लाह को मस्जिद में बांध के रख दिया, अल्लाह तू बड़ा है तो यहीं पर बड़ा, बस। बिल्कुल हमारी हरकतें ऐसी हैं। जैसा कि आज मुसलमानों को देखो, मर्द हजरात इस बात को बेहतर जानते हैं कि जब भी वो नमाज के लिए जाता है, जब भी वो मस्जिद में जाता है, पैर जहां पर जूते उतारता है उस जगह पर अपने टखनों से ऊपर कपड़ा कर लेता है, अपने पैंट और पैजामे को ऊपर चढ़ा लेता है, टखनों से ऊपर कर लेता है। जहां मस्जिद में वो चप्पल छोड़ता है और जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकला फौरन वहीं से अपने टखनों से नीचे कपड़ा कर देता है। इससे क्या साबित हुआ? अल्लाह तेरी बड़ाई मस्जिद में चलती, इसलिए मस्जिद में आया तो ऊपर करूंगा, मस्जिद के बाहर आया तो नीचे कर लूंगा। अब तेरी बड़ाई मेरी जिंदगी में नहीं चलती।
मस्जिद में गया तो गाने नहीं सुनता, मस्जिद में जाके म्यूजिक नहीं सुनता, मस्जिद में जाके फिल्म नहीं देखता, मस्जिद में जाके चोरी नहीं करता, मस्जिद में जाके जिना नहीं करता, मस्जिद में जाके सिगरेट नहीं पीता, मस्जिद में जाके शराब नहीं पीता, मस्जिद में जाके सूदी लेन देन नहीं करता, लेकिन मस्जिद से बाहर निकला तो ये सब कर लेता है। इसका मतलब अल्लाह तू बड़ा है, मस्जिद में बड़ा है, तुझे हम मस्जिद में बांध के रख दिए, तेरी बड़ाई मस्जिद में चलेगी, बाहर नहीं चलेगी, हमारे घरों में नहीं चलेगी। अल्लाह तेरी बड़ाई, तेरी बड़ाई सिर्फ मस्जिद में ही अल्लाह बोल रहे ना। हम ये सब काम जो मस्जिद में हम नहीं करते, बाहर क्यों करते जी? फिर मस्जिद में तुम्हारे डिश एंटीने नहीं लगाते, सीरियलां, टीवियां, गाने, म्यूजिक, डांस, ये सब मस्जिद में नहीं सुनते, नहीं देखते, घरों में क्यों देखते? फिर दोगले है ना। अल्लाह से बोले ना अल्लाह तू बड़ा है, झूठे हैं ना इस बात में। तेरी बड़ाई अल्लाह खाली मस्जिद में चलेगी, घर में नहीं चलती, बोल रहे ना हम, हमारे अमल से साबित कर रहे ना हम। कितनी मिसालें दो ऐसी, कितनी मिसालें दो। अल्लाह बड़ा है, जब तक हम जुबान से बोलने के बाद दिल से इकरार करके अमल करके साबित नहीं करेंगे कि अल्लाह तू ही बड़ा, तब तक हम सच्चे नहीं हो सकते, तब तक हम सच्चे नहीं हो सकते। अल्लाह की बड़ाई को मनवाना पड़ेगा। अल्लाह तू बड़ा है तो फिर उसकी बड़ाई को साबित करके दिखाना होगा। एक आदमी देखते ही ऐसा नजर आना कि भाई इसकी जिंदगी में कोई बड़ा नहीं, इसकी जिंदगी में सिर्फ ये अल्लाह को बड़ा मानता है, ये पैसे के लालच में कभी अपने दीन को नहीं बेचता, ये कभी नफसानी ख्वाहिशात में अल्लाह के हुक्मों को नहीं छोड़ता, ये सिर्फ कुछ लोगों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के बातों में आके कुरान और सुन्नत के खिलाफ अमल नहीं करता। ये हमेशा अल्लाह को बड़ा मानता है, मस्जिद में भी अल्लाह को बड़ा मानता, घर में भी अल्लाह को बड़ा मानता, कारोबार में भी अल्लाह को बड़ा मानता। इसको देखते ही नजर आना कि ये अल्लाह को बड़ा मानने वाला है। आज चांद पे जाने वाले को तो बड़ा समझे, लेकिन चांद को बनाने वाले को बड़ा नहीं समझे हम लोग। कोई अगर कोई कारनामा करता है तो अरे बड़ा आदमी भाई कैसा कर दिया, लेकिन वो चीज जो पूरी कायनात को बनाया उसको बड़ा नहीं समझे। याद रखो, और जो बड़ा होता है बड़े की हर बात मानी जाती है। अगर तुम अल्लाह को बड़ा समझते या किसी को भी बड़ा समझते, जिसको तुम बड़ा समझते उसकी हर बात मानते, और इसी तरह जिसको बड़ा समझते उसकी बात का इनकार करते हुए डर भी लगता है। घर में अगर बाप को बड़ा समझता है तो बच्चा बाप की हर बात मानता, और बाप की बात का इनकार करते हुए उसे डर लगता। इसी तरह अगर अल्लाह को बड़ा समझते तो अल्लाह की हर बात मानते फिर, और अल्लाह की बात का इनकार करते हुए डर भी लगता हमको। लेकिन क्या अल्लाह की बातों का इनकार करते हुए हमें डर लगता है? कैसे जिंदगियां हमारी गुजर रही है, कितने ऐसे आमाल हैं जो हम करते हैं, अल्लाह ताला ने ये कहा, सुनने के बाद भी अरे नहीं जी भाई चलो छोड़ो, होगा कुरान में रहे तो है, होगा हदीस में ठीक है तो है, कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी जैसा चल रही है वैसा हम चलाते रहेंगे। अल्लाह की बात का इनकार करते हुए कोई डर नहीं लगता, अल्लाह का हुक्म न मानते हुए कोई डर नहीं लगता, तो फिर अल्लाह की बड़ाई कहां है? अपने आप से सवाल करना। फिर इसी तरह अगर हम लोग दुनिया में किसी को अगर बड़ा मान लेते, अगर बड़े से ताल्लुकात रखते, तो हमारा चाल चलन भी बदल जाता। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी एमएलए से बड़ा आदमी समझते ना, एमएलए है भाई, ने एमपी है भाई, उसके मेरे अच्छे ताल्लुकात है भाई, समझता, उसका अगर मोबाइल में नंबर रखता, अगर वो एमएलए एमपी से अगर हमेशा बात करते हुए रहता तो उसकी चाल चलन अलग रहती। नहीं, मेरा ताल्लुक बड़े से है। तो तुम अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले, तो फिर तुम्हारा कैसा रहना चाल चलन? तुम्हारा ये दुनिया के गंदी चीजों को देखकर उस तरफ अट्रैक्ट होने वाला वो गंदे गंदे काम, जैसा कि बोलते ना भाई, हम लोग हमें मिसाल के तौर पर कुछ लोग रहते ना भाई, देखो एक मालदार आदमी, एक सोसाइटी में बड़ा इज्जतदार आदमी, एक बड़ा क्या है किसी पोस्ट में किसी जिम्मेदार आदमी जो रहता उन्हें अलग रहता, और गली में जो चिल्लर लोग बोलते हैं ना, कुछ लोगों को आवारा किस्म के लोग, वो सिगरेट पाना, वो होटलों में गंदे बातें करते हुए, शराबा पीते हुए रहने वाले, उनकी हरकतें कैसे रहती? और ये जो बड़ा आदमी है जो एक स्टेटस, एक अच्छा पोजीशन में है, उसका कैसा रहती? उसके कैसे रहते हालात, उसके कैसे रहते हरकत? वो आदमी जो बड़ा है वो कभी आके ये होटलों में इनके साथ नुक्कड़ों में बैठ के वो पुड़ियां खाते हुए, सिगरेट पीते हुए नजर आता? नहीं भाई, ये तो चिल्लर लोग, गलीज लोग, गंदे लोग हैं भाई, ये गलत काम करते हैं, उनको देख के छी बोलते ना भाई।
तो फिर तुम्हारा भी ताल्लुक है अल्लाह ताला से, तो तुम्हारी हरकतें कैसे होना? तुम भी ये चिल्लर लोगों की तरह होते, तुम भी ये गुनाह करते हुए ये गंदे लोग आए, मुशरिक आए, काफिरान जैसा नाच रहे गा रहे, इनके जैसा तुम भी बनते? नहीं नहीं, तुम्हारा एक पोजीशन है, तुम अल्लाह को मानने वाले, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से है, तो तुम इनके जैसे गंदे और बुरे काम नहीं करते। याद रखो इस चीज को। अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है ना कि तुम अल्लाह ताला से ताल्लुक रखने वाले, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में फरमाता है, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी को तुम जब मजबूती से पकड़ के रखोगे तो फिर अल्लाह का तुम्हारे साथ ताल्लुक मजबूत रहेगा। आज हमारा ताल्लुक ही खत्म हो गया। हम अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान है। कुरान को मजबूती से पकड़ के रखो, अल्लाह ताला कहता है। और इसी तरह मिसाल से भी अगर समझना हो, अगर कोई वायर है, अगर वो स्विच से लगा हुआ है, उसके अंदर करंट है, तो हम उसको छूने से डरते हैं क्योंकि उसके अंदर करंट है। मेरे भाइयों, इसी तरह अगर हम लोग अल्लाह से मजबूत ताल्लुक रखेंगे तो फिर पूरी दुनिया भी हमसे डरती थी, लेकिन आज हम अल्लाह से ताल्लुक हम खुद खत्म कर लिए, इसलिए हम खुद दुनिया को देख के डर रहे हैं। याद रखो, अब अल्लाह की बड़ाई हमारी जिंदगी में कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो और दूसरी तरफ दोस्तों का, रिश्तेदारों का, माहौल का, नफ्स का, किसी और का हुक्म चल रहा हो, उस वक्त अगर हम अल्लाह की बात मानने वाले बनेंगे तो फिर हम समझेंगे उस वक्त कि हाँ भाई, हम अल्लाह को हकीकत में बड़े मानते हैं, अल्लाह को हम अब बड़ा मानते हैं। देखिए, हम नमाज में भी बोल रहे ना अल्लाह अकबर, हाथ उठा रहे। हाथ कब उठाते हैं? जैसा कि हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला आ गया, कोई गुंडा आ गया, आके अगर बोल दिया, पीछे अगर गन रखा, उसके बाद बोला हैंड्स अप, हाथ उठा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम हाथ उठा दिए का मतलब हम अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। अब तुम जैसा बोलोगे हम वैसा सुनेंगे, अब तुम बैठो बोले तो बैठेंगे, झुको बोले तो झुकेंगे, तुम आगे चलो बोले तो चलेंगे। अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिश नहीं चलेगी, हम हाथ उठा दिए। इसी तरह नमाज में भी हम 5 वक्त हाथ उठा रहे अल्लाह के सामने, अल्लाह हाथ उठाने लगा रहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू बड़ा है, मतलब मैं हाथ उठा दिया, अल्लाह मेरी नफ्स, मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी अब कुछ भी नहीं चलेगी, मेरी जिंदगी में तू जो बोलेगा वही चलेगा।